अब आपने जो भी किया उसका मतलब तो समझाइए। तुम दोनों समझदार हो, अपनी परेशानियां सुलझाने योग्य हो तुम, ये भी खुद ही समझ जाओगे। याद करो, जब तुम दोनों ने साथ कारोबार शुरू करने का फैसला लिया था तो मैंने क्या कहा था? तुम दोनों एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आज से तुम दोनों न केवल बचपन के साथी हो बल्कि व्यापार में साझेदार भी हो। जैसे तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा करते हो, वैसा ही भरोसा काम के मामले में भी करना। तुम दोनों को मुझ पर तो विश्वास है, लेकिन उतना ही विश्वास एक दूसरे पर नहीं। विश्वास ऐसी चीज नहीं है साईं जो एक बार बनी तो हमेशा बनी रहे। विश्वास बनाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस तरह का बर्ताव इसने आज मेरे साथ किया है उसके बाद मैं इस पर कैसे भरोसा करूं? अच्छा, सारी गलतियां मेरे नाम पर चढ़ा दी। मैंने क्या किया? हाँ, मैं तो यहां था भी नहीं। शोर में आवाजें सही से सुनाई नहीं देती हैं। अपने मन को शांत करो, तब एक दूसरे को सुन पाओगे। जब सुन पाओगे तभी समझ पाओगे कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या। अगर एक साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मनमुटाव करके गलतफहमी में एक दूसरे से दूर हो जाना, दोस्ती में दरार डाल लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में पता चले कि सच तो कुछ और ही था। तब पछताने से क्या यह गुजरा वक्त वापस आ जाएगा? अगर किसी को सुनो तो निष्पक्ष होकर सुनो। सुनो तो इसलिए सुनो कि तुम गलतफहमी को बढ़ाना नहीं बल्कि गलतफहमी को मिटाना चाहते हो। और हां, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। जब तक बात पूरी ना हो जाए तुम में से कोई भी द्वारका माई से बाहर नहीं जाएगा। मैला हो गया है, समस्या को जड़ से काटोगे तो ही खत्म होगी, बीच से काटोगे तो फिर बढ़ जाएगी। साईं ने सही कहा, बात की जड़ तक जाना चाहिए। और मेरे गुस्से की जड़ यह है कि तुमने मुझसे बिना बात किए सब्जियां पहुंचाना बंद क्यों कर दिया? तुम कैसी बात कर रहे हो केशव? मैं काम क्यों बंद करूंगा? हाँ, शुरू में तुम नहीं थे, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे लगा मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन जब तुमने गिरधारी को भेजा तब मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई। गिरधारी? कौन गिरधारी? मैं तो किसी गिरधारी को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था तात्या। अरे, पर उसने तो कहा था कि तुमने भेजा है उसे, और तुम्हारे जाने के अगले दिन ही वो आ गया था। नहीं तात्या, मैंने किसी को नहीं भेजा। अगर मैं भेजता तो आप मुकरता क्यों? पर उसने तो कहा था कि वो तुम्हारे मामा का पड़ोसी है और तब से सब्जियां वही पहुंचा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है तात्या। मेरे मामा के घर के आसपास कोई गिरधारी नाम का आदमी नहीं रहता, और अगर रहता भी हो तो भी मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं भेजा। तात्या, मुझसे उस प्रबंधक ने कहा था कि हमने किसी से ये संदेशा भिजवाया कि अब हम सब्जियों की आपूर्ति नहीं करेंगे, और मुझे गिरधारी ने आकर कहा कि वो प्रबंधक हमसे सब्जी नहीं लेना चाहते। कौन है ये गिरधारी? कैसे पता करें? और हो सकता है गिरधारी उसका असली नाम ही ना हो। हाँ केशव, और वो तो शिरडी का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आया होगा। साईं, आपने सही कहा था, गलतफहमी ही निकली। ये गिरधारी ने ऐसा क्यों किया, ये समझने के लिए हमें गिरधारी तक पहुंचना होगा। कहां ढूंढेंगे हम उसे? तात्या, मेरा भिक्षा पात्र उठा लो। मेरा एक काम करो, ये जल तुलसी देवी में चढ़ा दो, मगर एक साथ।
से मैंने उस पाटिल के बेटे के साथ साझेदारी की बात सुनी है, तब से मैं इन दो मित्रों की साझेदारी तोड़ने की योजना बना रहा हूं। दो मित्रों के बीच मनमुटाव के बीच बोने होंगे मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे।